बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक युवक रहता था। सलीम बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार था, लेकिन उसकी शिक्षा सीमित थी। गांव में लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ करते थे, लेकिन सलीम हमेशा महसूस करता था कि उसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी मौलवी आए। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें शिक्षा प्राप्त करने का आदेश देता है। नबी मोहम्मद ने कहा है, ज्ञान की प्राप्ति हर मुसलमान पर फर्ज है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। सलीम ने यह सुना और सोचा, अगर ज्ञान प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं क्यों ना इसे प्राप्त करूं। उसने तय किया कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहर जाएगा, जहां एक प्रसिद्ध मदरसा था। सलीम ने अपने परिवार से अनुमति ली और मदरसे की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचने पर उसने दिन रात अध्ययन किया। वह कुरान, हदीस और इस्लामिक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करता था। इसके साथ ही उसने गणित, विज्ञान और अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। शिक्षा में गहरी रुचि रखने के कारण सलीम ने बहुत जल्दी अपने शिक्षकों का विश्वास प्राप्त किया। वह केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी समझने लगा। उसने सीखा कि शिक्षा का मतलब केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना भी है। वर्षों की कठिनाई और मेहनत के बाद सलीम ने अपने अध्ययन को पूरा किया और गांव वापस लौटा। अब वह केवल धार्मिक मामलों में ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की समस्याओं के समाधान में भी सक्षम था। गांव के लोगों ने उसकी शिक्षा और ज्ञान की सराहना की और उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया। सलीम ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हें न केवल इस्लामी शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भी ज्ञान दिया। उसके शिक्षण से गांव का स्तर ऊंचा हुआ और लोग अधिक जागरूक और शिक्षित होने लगे। सलीम की कहानी यह दर्शाती है कि इस्लाम में शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। नबी मोहम्मद ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और इसे हर मुसलमान के लिए आवश्यक समझा। इस प्रकार सलीम ने अपनी शिक्षा और ज्ञान से न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि पूरे गांव की दिशा भी बदल दी। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि इस्लाम में शिक्षा का महत्व कितनी गहराई से समझा जाता है और इसका समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम में शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के उत्थान के लिए भी आवश्यक